नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं सरकार के अंग और उनके कार्य। ये हम आधुनिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में देख रहे हैं। अब सरकार के अंग कौन कौन से हैं, क्या कार्य करते हैं, क्या महत्व है, ये हमको देखना है। राज्य की जो इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसका नाम सरकार है। सरकार के अंग जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो कुछ विद्वानों द्वारा सरकार को एक तरीके से 5-6 अंग बताए गए हैं, लेकिन आमतौर पर सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को कार्य रूप में परिणत कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या व रक्षा करने का कार्य करती है। तो व्यवस्थापिका के संदर्भ में अपन देखते हैं कि व्यवस्थापिका का महत्व क्या है। तो जो व्यवस्थापन विभाग है वो केवल कानूनों का निर्माण ही नहीं करता वरन प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रखता है। संविधान में संशोधन कार्य भी व्यवस्थापन द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका एक तरीके से बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। एक विद्वान हुए हैं गिलक्राइस्ट, उन्होंने भी कहा है कि व्यवस्थापिका की महत्ता बहुत ज़्यादा है और उन्होंने लिखा कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है, कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। इस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका और कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये इसका महत्व है। व्यवस्थापिका के कार्यों के संदर्भ में जब अपन को देखना है कि फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर के संदर्भ में कि व्यवस्थापिका के कार्य कौन कौन से हैं, तो व्यवस्थापिका कार्यों के संदर्भ में पहला जो कार्य है व्यवस्थापिका का वह है कानूनों का निर्माण करना। अपन जो पार्लियामेंट के मेंबरों को एमपी के लिए जब इलेक्शन होते हैं उनको निर्वाचित करके भेजते हैं, संसद में हो जाते हैं, तो वहाँ पर महत्वपूर्ण जो व्यवस्थापिका कार्य होता है वो कानूनों का निर्माण करना ही होता है। ये विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं, उन पर वाद विवाद करते हैं और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन और उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। दूसरा कार्य व्यवस्थापिका का जो है वह संविधान संशोधन का कार्य। हम देखते हैं संविधान में संशोधन समय समय पर होते रहते हैं और परिस्थितियों के अनुसार जो कानून वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं है उसमें संशोधन करते रहते हैं। और ये इंग्लैंड में भी जो पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका में, भारत में और कुछ देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है। हमारे संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं, सामान्य, विशिष्ट और विशिष्ट के साथ में राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत के आधार पर। तीसरा कार्य है व्यवस्थापिका का विमर्शात्मक कार्य। विमर्शात्मक कार्य का मतलब है एक विचार विमर्श करने वाला सदन। विचार विमर्श करने वाला सदन अपन यूँ कहें कि जो पार्लियामेंट जो शब्द है इसका जो प्रयोग फ्रेंच शब्द से एक तरीके से लिया गया है, फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ ही विचार के लिए सभा या विचार विमर्श की एक सभा होती है। इसे लोकमत का दर्पण भी कहा जाता है।
क्योंकि व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है। इन्हें व्यवस्थापिका कार्य संचालन के नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ किसी भी जो ऐसा कोई पॉइंट है या कोई ऐसी देश की समस्या है या कोई किसी बिंदु पर कानून बनाना है, उस पर पार्लियामेंट में विचार विमर्श होता है। चौथा कार्य आता है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य का मतलब हमारे देश का जो वित्तीय प्रबंध है उस पर नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण, यानी आय व्यय पर पूरी तरीके से नियंत्रण या उसकी मदों पर नियंत्रण, और ये तय करती है कि कहाँ कहाँ से धन प्राप्त किया जाए और कहाँ कहाँ धन को जनहितकारी कार्यों में किस प्रकार से खर्च किया जाए। ये भी व्यवस्थापिका का कार्य होता है। अगला कार्य है व्यवस्थापिका का प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूप में किया जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके, स्थगन प्रस्ताव ला करके, निंदा प्रस्ताव पेश करके, बजट में कटौती करके इत्यादि तरीके से ये संसदीय शासन व्यवस्था में प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं। अगला जो कार्य आता है वो न्याय संबंधी कार्य आता है। अब न्याय संबंधी जो कार्य आता है तो वो क्या है कि अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी जो कार्य करती है, उनमें जैसे अपन इंग्लैंड में देखें तो व्यवस्थापिका का जो उच्च सदन है उसको हम कहेंगे लॉर्ड सभा। ये लॉर्ड सभा उच्चतम अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले भी, तो हम यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय होते थे तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाद में फाइनल निर्णय ब्रिटेन की लॉर्ड सभा में वहाँ हुआ करते थे। तो फ्रांस की जो गणतंत्रीय परिषद है, अमेरिका की जो कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उनका निर्णय करने का अधिकार होता है। अगला कार्य व्यवस्थापिका का आता है निर्वाचन संबंधी कार्य। अब निर्वाचन संबंधी कार्य के संदर्भ में हम देखते हैं कि जैसे स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापतियों को चुनाव करती है। पूर्व सोवियत संघ और वर्तमान रूस में व्यवस्थापिका मंत्री परिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में भी जो संघीय व्यवस्थापिका है तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। अगला जो कार्य है व्यवस्थापिका वह समितियों और आयोगों की नियुक्ति। प्रत्येक देश में व्यवस्थापिका वहाँ कुछ समितियों और कुछ आयोगों की नियुक्ति करती है। अमेरिका में व्यवस्थापिका दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति करती है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। हम भारत का जो वित्त आयोग है और प्रशासनिक सुधार आयोग इत्यादि को इस संदर्भ में हम देख सकते हैं। अगला जो कार्य व्यवस्थापिका का आता है वह है जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। जन भावनाओं की अभिव्यक्ति मतलब है आम जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं, क्योंकि जनता उनको निर्वाचित करके पार्लियामेंट में भेजती है। जनता उनसे मांग करती है अपने हित में कार्य करवाने के लिए, तो वो उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो वहाँ पार्लियामेंट में सरकार का ध्यान जनता के कष्टों की ओर या जनता की मांगों की ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। दबाव डाल करके उनके जनता के हित में कानून बनाने का भी कार्य करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को हम जनता का एक रंगमंच या प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।